नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी भाभी तो मेरी माँ से बढ़कर है। सुबह 6:30 बजे का समय था। अचानक जोर से दरवाजे की घंटी बजी। मुस्कान घबरा गई कि अरे इतनी सुबह को कौन आ गया। एक तरफ चाय चढ़ा रखी थी और दूसरी तरफ परांठे सेक रही थी मुन्नी के लिए। उसने जब तक गैस बंद की तब तक 2 बार घंटी बजी। अब तो उसका पति हितेश भी गुस्से से कमरे से बाहर आता हुआ चिल्लाया, बहरी हो क्या, सुनती नहीं, देखो कौन आया है, इतनी सुबह, नींद खराब हो गई। मुस्कान ने भागकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद हेमा खड़ी थी, हाथ में अटैची और दोनों बच्चों के साथ सोनू और पीहू को गोद में उठाए। इतने में सास की आवाज़ आई, बहू कौन आया है, इतनी सुबह। मुस्कान ने हेमा को गले लगाया और अंदर लाई, पर हितेश ने तो प्रश्नों की बौछार ही लगा दी। तू कैसे आई इतनी सुबह, और जीजा जी कहाँ हैं, सब ठीक तो है। इतने में सास भी कमरे से बाहर आ गई और बेटी को गले लगाकर वही सवाल पूछे, पर हेमा कुछ ना बोली, भरी आंखों से चुपचाप बैठी रही। मुस्कान ने जल्दी ही उसे पानी दिया और पीहू को हेमा की गोद से लेकर बिस्तर पर सुला दिया और सोनू को दूध पीने को दिया। कुछ देर सामान्य होने के बाद हेमा ने बताया कि माँ, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। विकास कुछ नहीं कमाता और जो कमाता है वह शराब में उड़ा देता है। सोनू को भी स्कूल से निकाल दिया गया है फीस ना देने के कारण। और यह बताते हुए वह सिसकियां भर भर के रोने लगी। यह सब सुनकर हितेश बोला, देख छोटी, जो भी है जैसा भी है अब तू वही निभा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर भैया, जब 5 साल में कुछ नहीं बदला, मैं थक गई हूँ सहते सहते, अब मुझसे ना होगा। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी आप सबके साथ। सुनते ही हितेश गुस्से से तिलमिला उठा, तू पागल हो गई है क्या? मुझसे मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, तो अब इस महंगाई में तू और तेरे 2 बच्चों का भार कैसे संभालूंगा? इतने सालों से भी तो रह रही थी, तो अब भी वहीं रहे। पर भैया, अब वह पीकर मुझ पर हाथ उठाने लग गए हैं, देखो, कहते हुए उसने भाई को निशान दिखाई। अरे इतना तो पति पीकर कर ही देते हैं, सब ठीक होगा। जा हितेश, नहाकर इसको अभी छोड़कर आ। इससे पहले की बात और आगे बढ़ जाए, हितेश फटाफट नहाने चला गया। माँ बेटी को समझाने लगी, देख, सबको सहन करना पड़ता है ससुराल में, तू नाश्ता कर और जा। तेरे भाई का अपना परिवार है और उस पर मेरी बीमारी का खर्चा, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, तू वहीं रह। हेमा हैरान माँ को देखती रही। माँ, मैं खुद कमाकर अपने बच्चे पाल लूँगी, बस आप मुझे इस छत के नीचे थोड़ी जगह दे दो। पर माँ ने नहीं मानी और दुनियादारी समझाती रही। हेमा हैरान थी कि मेरी माँ तो मुझे खरोच आने पर परेशान हो जाती थी, पर यह क्या, आज इनको मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर पड़े निशान नहीं दिख रहे। पर क्या करती, अब वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। बड़ी आस लेकर मायके आई थी, भाई है, माँ है, पर मुस्कान सब कुछ चुपचाप रसोई से नाश्ता तैयार करते करते सुन रही थी। हितेश नहा कर तैयार हो गया। सब ने नाश्ता किया तो हितेश बोला, चल हेमा, उठा सामान, चलते हैं। हेमा बिना मन से अटैची उठाने लगी तो मुस्कान का स्वर कानों में पड़ा, ठहरो जी, हेमा उस नर्क में अब कभी नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। 5 साल में जब उसको अक्ल नहीं आई तो अब वह क्या इसको खुश रखेगा? सब हैरान होकर मुस्कान का मुंह देखने लगे। हितेश चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? यह यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? यह इसका मायका है और आज भी इसका उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। मुस्कान ने जवाब दिया, पर बहू, घर के खर्चे का क्या, यह सोचा तुमने? जी माँ जी, सब सोच लिया। ऊपर का कमरा जो बेकार सामान से भरा है उसे खाली कर देंगे। और रही बात कमाने की, तो आप भूल रही हैं कि आपकी बेटी को सिलाई आती है। दिन में यह सिलाई का काम करके पीहू की देखभाल भी करेगी और पैसा भी कमा लेगी।
क्योंकि अब हम 2 औरतें घर पर हैं तो काम आधा आधा बांटकर कर लेंगे। दिन में यह सिलाई करेगी और शाम को मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। आखिर मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी। इस तरह सब हो जाएगा, पर मैं अब इसको उस घर में घुट घुट कर मरने के लिए नहीं जाने दूंगी। हितेश पैर पटकते हुए बाहर चला गया। तुम औरतों का दिमाग खराब हो गया है, 2 महीने भी कमा नहीं पाओगे, देख लेना। सास भी बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। हैरान परेशान हेमा सब देखती रही। आज उसे याद आया कि कैसे वह अपनी भाभी की झूठी शिकायतें लगाकर उसे अपनी माँ और भाई की नज़रों में गिराने की कोशिश करती थी। हमेशा आग में घी डालती थी। माँ की डांट जब भाभी को पड़ती थी तो कैसे वह मुंह दबाकर हंसती थी। पर आज उसके खून के रिश्ते दूर हो गए हैं और पराई भाभी उसका साथ दे रही है। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने भागकर भाभी को गले लगा लिया और उसकी आंखों के सवाल को पढ़कर मुस्कान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पगली, मैं भी तो एक औरत हूँ। कई बार हम अपनों को पहचानने में भूल कर देते हैं। वक्त आने पर हमें अपने और पराये का एहसास होता है। जिस दिन औरत ने औरत का दर्द समझना शुरू कर दिया, उस दिन हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मौका मिले नारी के सम्मान, नारी की रक्षा के लिए नारी को ही पहला कदम उठाना होगा। इस घटना के बाद नंद और भाभी का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। आज उसकी भाभी ने आगे बढ़कर एक माँ का कर्तव्य निभा दिया और हेमा ने भी गर्व से कहा, मेरी भाभी तो मेरी माँ से भी बढ़कर है। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि हेमा का साथ देने के लिए उसकी माँ और भाई भी तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी भाभी मुस्कान ने उसका साथ दिया। क्या मुस्कान ने हेमा का साथ देकर सही किया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।